ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश। आइए अब हम सभी अखंड ज्योति पत्रिका के जनवरी 2019 के अपनों से अपनी बात का पाठन करें। शीर्षक है जो मिला पहले उसका उपयोग करें। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, महाराज जी कोई परोक्ष साधना बताइए। बेटे मैं बता दूंगा, मेरा प्राण क्यों खाता है। नहीं साहब, कोई ऐसी विधि बताइए, कोई ऐसा जादू बताइए जो शॉर्टकट से सिद्धि दिला सके। बेटे जादू पीछे पूछना, जादू पूछने से पहले यह देख कि जो अन्नमय शरीर है व्यवहारिक जीवन में उसकी उपासना कैसे की जा सकती है। जादू तो जामुन है, दूध में जामुन डाल देते हैं तो दही जम जाता है। नहीं साहब, जामुन लाइए। बेटे जामुन तो हम ला देंगे, पर पहले तू दूध का इंतज़ाम तो कर ले। महाराज जी दही नहीं है तो कैसे जमेगा। अच्छा तेरे पास दही नहीं है तो मैं और तरीके बता सकता हूँ। चांदी की कोई चीज़ ले और दूध में डाल दे, चांदी की वजह से भी दही जम जाएगा। महाराज जी चांदी ना हो तो फिटकरी का ज़रा सा टुकड़ा डाल ले और बारीक पीस करके दूध में डाल दे, दही जम जाएगा। महाराज जी अगर कुछ भी ना हो तो बेटे ठंडक में रहने दे, तब भी दूध जम जाएगा। हाँ महाराज जी, यह बताइए कोई सा जामुन ना लाऊं तो दूध जमेगा क्या। बेटे तू जामुन के ही पीछे पड़ गया है, दूध का इंतज़ाम है नहीं, दोहनी तेरे पास है नहीं, जमावन है नहीं, फिर क्यों रट लगाए हुए हैं कि जामुन बताइए, विधि बताइए, साधना बताइए। मित्रों साधना यह है कि जिसकी वजह से हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य है, जो साधन हैं, उनका हम ठीक तरीके से उपयोग कर सकें। तो बेटे हम निहाल हो सकते हैं। आपको नई चीज़ें पाने की ज़रूरत क्या है। जो चीज़ें पहले से आपके पास हैं पहले उनको तो इस्तेमाल कर लें। नहीं साहब, नई चीज़ें दिलवाइए, नया पैसा दिलवाइए। बेटे हम तुझे नया पैसा दिलवाएंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, पर पहले ये तो बता कि जो पैसे तुझे पहले से मिलता रहा है उसको तूने खर्च कहाँ किया, कैसे किया। बस हम तेरी तमीज़, तेरी औकात, तेरी अक्ल और तेरी पात्रता इस आधार पर आंकेंगे कि तुझे जो मिलता रहा है उसे तूने खर्च कहाँ किया, पहले ये बता। नहीं साहब, आपको इससे क्या मतलब, हम चाहे जैसे खर्च करेंगे, आप तो बस पैसे दिलवाइए। नहीं, हम नहीं दिलवाएंगे, तू बेकार की बातें करता है। पहले ये बता तू इसे कहाँ खर्च करता है, किस काम के लिए मांगता है। नहीं साहब, हम चाहे जैसे खर्च कर सकते हैं। नहीं बेटे, चाहे जैसे नहीं खर्च कर सकते। पैसा पात्रता के हिसाब से मिलता है। गांधी जी को लोगों ने पैसे दिए, उनमें से एक पैसा ज़मीन पर गिर पड़ा। बड़ी भारी भीड़ थी। गांधी जी ज़मीन पर बैठकर ज़मीन की रेत में से उस पैसे को तलाश करने लगे। लोगों ने पूछा, एक पैसे के लिए आप अपना समय क्यों खराब करते हैं, हम आपको दूसरे पैसे दे देंगे, आप चलिए, यहाँ समय खराब होता है। उन्होंने कहा, आपके लिए एक पैसे की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने अपना पेट काट करके इस जिम्मेदारी से मुझे दिया था कि मुझे उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना होगा, उसको अब मैं क्या जवाब दूंगा। आप यह बताइए कि जिसने यह समझ कर दिया था कि गांधी इस पैसे का ठीक ठाक से इस्तेमाल करेगा और मैं ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सका, मैंने उसको घुमा दिया, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा। मित्रों आपको तरह तरह की चीज़ें मांगने से पहले, तरह तरह की फरमाइशें करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि आप में इतनी तमीज़, इतनी योग्यता और पात्रता है कि कोई चीज़ भगवान आपको दें तो आप भगवान की दी हुई चीज़ों को ठीक ठाक से इस्तेमाल कर सकें।
आप अपने हाथ पांव से कमाइए और बिगाड़िए। भगवान से आपको क्या मतलब है? नहीं साहब, हम तो भगवान जी से मांगेंगे, सिद्ध पुरुष से मांगेंगे। हाँ, सिद्ध पुरुष और महात्मा भी दे सकते हैं, देवता भी दे सकते हैं, देते हैं और दे रहे हैं। लेकिन क्या यह बताएगा कि क्यों देते हैं? नहीं महाराज जी, आपको क्या मतलब? नहीं बेटे, हमको मतलब है। हम तेरी औकात, तेरा व्यक्तित्व, तेरी तमीज़, तेरा ज्ञान और तेरी पात्रता को इस बात से नहीं जान सकते कि तूने क्या कमाया है, लेकिन तूने खर्च कैसे किया है, यह सीधी बात बता। तेरे पास जो अक्ल है उसे कहाँ खर्च करना है? अगर यह बात बता देगा तो मैं तुझे नई अक्ल दूंगा। नहीं महाराज जी, ज्ञान दीजिए। आपके गुरु ने तो बहुत ज्ञान दिया है। हाँ बेटे, हमारे गुरु ने हमको बहुत ज्ञान दिया, विद्या के भंडार दिए हैं। गुरु ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन उससे पहले यह पूछा था कि इस ज्ञान का तू करेगा क्या? जब उन्होंने इस बात का विश्वास कर लिया कि सही काम में खर्च करेगा, तो ज्ञान के भंडार खोल दिए। मित्रों, पैसे की बाबत में अपना सबूत अपने गुरु को देता रहा हूँ। हम अपने घर में 5 आदमी रहे हैं। हम और हमारी धर्मपत्नी, एक हमारी बूढ़ी माँ जो 92 वर्ष की उम्र पाकर उस समय मरी जब मैं यहाँ आया। 3 हो गए और 2 हमारे बच्चे। कुल 5 आदमी थे हम। 5 आदमियों में 200 रुपये हम मासिक खर्च करते थे। हम गरीब नहीं हैं। हमारे पास 2000 बीघा ज़मीन थी। उसका जब पैसा मिला तो हमने उसे गायत्री तपोभूमि में जमा कर दिया। इससे पहले जब हम घर से आए तो हमारे पास 80 बीघा ज़मीन थी, जो 5000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से बिकी और उससे 4 लाख रुपए आया। उस 4 लाख की दौलत को हमने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में खर्च कर दिया। हम गरीब नहीं हैं, कंगाल नहीं हैं। बेटे, हम अभी भी कुछ काम करने लगें, अपनी कलम की नौकरी करने लगें, तो हमको 2000 रुपया महीना कोई भी दे सकता है, अगर हम कलम का इस्तेमाल करें तब। हम क्या लिखते हैं बेटे? हम गज़ब का लिखते हैं। अगर हम कुछ करना चाहें और किसी प्रकाशक के लिए लिखने लगे तो 2000 रुपया महीना यहाँ घर बैठे दे जाएगा। लेकिन बेटे, हमने गरीबी की ज़िंदगी जी है। क्यों? हमने गरीबी की ज़िंदगी क्यों जी? हमने 200 रुपये में क्यों ज़िंदगी जी? एक एक पैसा हमने यह समझ कर रखा कि यह कितना कीमती है। हम अपने लिए अनावश्यक कामों में, विलासिता में और दूसरे फिजूल खर्च में खर्च कर दें, उसकी अपेक्षा यह पैसा कहाँ खर्च हो सकता है, इसका क्या उपयोग हो सकता है, उसको प्राथमिकता दें। हमारी अक्ल ने यह अध्यात्म हमारे ऊपर लाद दिया। बेटे, मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भगवान के काम पे लगा। इसके बदले में तुझे 1000 गुना मिल जाएगा। मुझे भी मिला, मेरे गुरु ने दिया, सो मैं तुम्हें दूंगा। ये एक घाटे का नहीं, मुनाफे का सौदा है। आज की बात समाप्त। ओम शांति। आप सभी ने इस प्रसंग को ध्यान से सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।